हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अनन्या चौधरी और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर 8 विच इज़ ट्रिग्नोमेट्री। तो पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 के 4 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे और इस वीडियो में हम करने वाले हैं बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को सोल्व। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 5th। So question 5th is given sec theta is equals to 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो क्वेश्चन नंबर 5th में हमें क्या दिया हुआ है, हमें गिवन है सेक थीटा। सेक थीटा हमें दिया हुआ है 13/2। तो पहले तो हम इस 13/2 को रेशियो में से हटाकर एक इंडिविजुअल वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि परपेंडिकुलर, और हमारी बाकी जितनी भी बेस हाइपोटेन्यूज ये होती हैं इन सबको हमें फाइंड करना होगा। तब जाकर हम अपने बाकी के जितने भी हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं हमें उन सबको फाइंड करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमें गिवन था सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। तो हमें यानी कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें गिवन है, बाकी के हमें ये सब हमें फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेक थीटा हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। सेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो पहले तो हम लिख लेते हैं, यानी कि अब ये हमें रेशियो में गिवन है, हमें इसे रेशियो से अलग करना है, यानी कि हमें इसमें रेशियो हटाने के लिए एक्स हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो यानी कि हाइपोटेनियस हो जाएगी हमारी 13x और बेस हो जाएगा हमारा 12x। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम परपेंडिकुलर भी निकाल लेंगे, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर नहीं गिवन है। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमें परपेंडिकुलर निकालना है, यानी कि हम बेस को ले जाएंगे हाइपोटेनियस के पास, यानी कि ये माइनस में हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस क्या है हमारी 13x का स्क्वायर, तो 13x का स्क्वायर माइनस बेस हमारा 12x का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर होता है हमारा 169, एक्स का स्क्वायर हमारा एक्स स्क्वायर होता है, माइनस 12 का होता है 144 एक्स स्क्वायर। यहाँ आ गया हमारा 25x स्क्वायर। अब हमें ये स्क्वायर को हम ले जाएंगे रूट में, यानी कि 25x स्क्वायर यहाँ आ गया हमारा, आंसर आ गया हमारा 5x। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या आ गया 5x। अब एक ट्राइंगल बना लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। ये हमारा एक छोटा सा ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल है हमारा B पर। अब हमें थीटा परपेंडिकुलर हमारा 5x है, बेस हमारा 12x है, हाइपोटेनियस हमारी 13x है। ये हमने खुद लेट किया है कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस और हाइपोटेनियस हमारी फिक्स्ड रहती है। सो अब हमारा ट्राइंगल हमने ये साइन थीटा सेक थीटा हमारे पास गिवन है। अब हमें फाइंड करना है बाकी के हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा साइन थीटा। साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर क्या है AB अपॉन में हाइपोटेनियस AC, यानी कि साइन थीटा क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर कितना है हमारा AB परपेंडिकुलर है, यानी कि 5x अपॉन में हाइपोटेनियस हमारी 13x। तो x से x कट गया, यानी कि हमारा साइन थीटा आ गया 5/13। अब चलते अपने सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर, जो कि हमारा कोस थीटा। कोस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है हमारा BC, हाइपोटेनियस AC। वैल्यूज पुट करते हैं। BC कितना है हमारा 12x, AC हमारा 13x, x से x कट गया, ये आ गया 12/13। तो यानी कि कोस थीटा कितना हो गया हमारा 12/13। 12/13। नेक्स्ट है हमारा थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारा टेन थीटा। तो टेन थीटा हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारा AB
अपोन में बेस है BC, तो टेन थीटा कितना हो गया हमारा 5x अपोन में 12x, x से x कट जाएगा, तो टेन थीटा आ गया हमारा 5 अपोन में 12। कोट थीटा क्या होता है हमारा, इसी का रेसिप्रोकल, देयरफॉर कोट थीटा क्या हो जाएगा हमारा 12 अपोन 5। अब नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारा सेक थीटा हमें गिवन था, कोट हमने निकाल लिया, अब बचा हमारा कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा क्या होता है हमारा, कोसेक थीटा हमारा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। अब हम देख के भी लेते हैं एक बार, कोसेक थीटा हमारा क्या गिवन है, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस है AC, परपेंडिकुलर है हमारा AB, देयरफॉर कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 13x अपॉन में 5x, x से x कट गया, देयरफॉर कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 5 हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ पर पूरा सॉल्व हो चुका है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर 5 अपॉन 13 है, 13 अपॉन 5, यानी कि हमारा साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है, और हम कोस थीटा भी आसानी से निकाल सकते थे क्योंकि हमारे पास सेक थीटा गिवन था, और सेक थीटा का रेसिप्रोकल हमारा कोस थीटा होता है, यानी कि कोस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, फिर हमारा सेक थीटा होगा। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 हमारा क्या कह रहा है, अगर इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, अगर एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं, सच दैट कोस ए इज इक्वल्स टू कोस बी, यानी कि हमें गिवन है कि कोस ए जो है कोस बी के इक्वल है, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। अगर कोस ए कोस बी के इक्वल है तो हमें शो करना है कि एंगल ए एंगल बी के भी इक्वल होगा। सो आई होप क्वेश्चन की मैंने जो पढ़ा आपको समझाया वो समझ में आया हो। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल्स है। अगर एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स हैं और गिवन क्या है हमें, कोस ए कोस बी के इक्वल है, कोस ए इज इक्वल्स टू कोस बी, देन हमें क्या शो करना है कि एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल है। सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हमें सबसे पहले तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे, जिसमें राइट एंगल हम एक ट्राइंगल ABC को ड्रॉ कर लेंगे, जिसमें एंगल C क्या होगा हमारा, राइट एंगल, यानी कि राइट एंगल एट C, यानी कि हमारा एंगल C कितना होगा 90 डिग्री। तो पहले हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे जो कि राइट एंगल होगा C पर, ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें गिवन क्या है, कोस ए इज इक्वल्स टू कोस बी, तो पहले हम कोस ए फाइंड करते हैं। कोस ए क्या होता है हमारा, कोस थीटा क्या होता है, पहली बात तो कोस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि कोस ए के हिसाब से बेस क्या होगा ये, यानी कि AC अपॉन में हाइपोटेनियस हमारी सेम रहेगी AB इज इक्वल्स टू, अब कोस बी के हिसाब से बेस क्या होगा, ये है हमारा कोस बी, इसके हिसाब से हमारा बेस क्या होगा BC, इसके हिसाब से हमारा बेस होगा BC, और हाइपोटेनियस यहाँ पर भी सेम रहेगी AB। अब AB से AB हमारा कट जाएगा, बचा हमारा AC इज इक्वल्स टू BC। यहाँ पर हमारी दो साइड एक ट्राइंगल की इक्वल आ चुकी हैं, AC जो है BC के इक्वल है। जब AC BC के इक्वल है, AC BC के इक्वल है, तो एंगल A भी हमारे एंगल B के इक्वल होगा, एंगल A भी हमारा एंगल B के इक्वल होगा। जब AC साइड जो है ट्राइंगल की वो दूसरी साइड BC के इक्वल है, देन हमारा एंगल A एंगल B के भी तो इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि एंगल्स जो हमारे जब इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले जो एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। लिख के दिखाती हूँ, इफ AC BC के इक्वल है देन एंगल A भी एंगल B के इक्वल होगा, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि दो अपोजिट साइड्स जब हमारी इक्वल होती हैं, उन एंगल्स जो है हमारी, ये एंगल है ये इस साइड के अपोजिट है,
और ये एंगल इस साइड का अपोजिट है और ये दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल है। तो जब इन इक्वल साइड्स के अपोजिट साइड्स वाले एंगल जो है वो हमारे इक्वल होंगे, जब ये दोनों साइड्स भी हमारी इक्वल होंगी, जब हमारे ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। बाय एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये इतना सही था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इफ कोट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8, इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो इसमें दो पार्ट है इस 7th क्वेश्चन में हमारे, एक फर्स्ट पार्ट ये है और सेकंड पार्ट ये है। तो इसमें हमें क्या बोला है, अगर कोट थीटा ये इतना हमें गिवन है, देन हमें इवेल्युएट करना है दिस एंड दिस। तो नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 7th का फर्स्ट पार्ट हमारा ये है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। हमें गिवन है कोट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। अब हमें देखना है कि इवेल्युएट का फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, साइन थीटा और कोस थीटा हमें इसमें गिवन है, यानी कि हमें साइन थीटा और कोस थीटा की पहले वैल्यू निकालनी होगी। तो इसके लिए हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं ABC, जिसमें राइट एंगल होगा B पर। कोट थीटा 7/8 यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस 7x परपेंडिकुलर 8x। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस कितना है हमारा 7x का स्क्वायर प्लस 8x का स्क्वायर, देयरफॉर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर। 49 प्लस 64 प्लस कर लेते हैं, तो हाइपोटेनियस हमारे इतना है, तो स्क्वायर को हम रूट में ले जाते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 1/13x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो आ जाएगा हमारा 113x। तो हाइपोटेनियस भी हमारी आ चुकी है। अब सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब साइन थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा लिख लेते हैं पहले। साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कोस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, परपेंडिकुलर है 8x अपॉन में रूट में 113, एक्स कट जाएगा यानी कि 8 अपॉन रूट में 113 हमारा ये साइन थीटा। कोस थीटा कितना होगा, एक्स पहले काट लेते हैं, 7 अपॉन में रूट अपॉन 13 यानी कि 7 अपॉन में रूट अपॉन 13 हमारा कोस थीटा। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। अब यहाँ पर आपको एक आइडेंटिटी दिख रही होगी, यहाँ पर आपको एक आइडेंटिटी दिख रही होगी, यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी दिख रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली यहाँ पर आइडेंटिटी हमें गिवन है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो इसको पहले वैसे लिख लेते हैं, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा हमारा क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 8 अपॉन रूट में 113 का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर, कोस थीटा कितना है हमारा 7 अपॉन में रूट में 113 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 8 का स्क्वायर हमारा 64 होता है, अपॉन में 64 के अपॉन में आइए 113 का रूट है यानी कि 113 आ जाएगा इसका। ऐसे यहाँ पर होगा, यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 अपॉन में 100 रूट में 113 का स्क्वायर 113। अब एलसीएम ले लेंगे, ऊपर भी नीचे भी। यहाँ पर इसका एलसीएम लिया तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 113 माइनस 64 अपॉन में 113 माइनस 49 अपॉन में 113। 113 से ये 113 कट जाएगा, 113 में से 64 माइनस करें 49 आएगा, और 139 में से 49 माइनस करें 64 आएगा। सो ये हमारा आंसर है इस वाले पार्ट का। नाउ मूव टू द सेकंड पार्ट।
पहले तो मैं आपको अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं एक बार दोबारा समझा देती हूँ। यहाँ पर हमें गिवन थी 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। तो ये एक हमारी आइडेंटिटी बनती है a - b, a² - b², a² - b² वाली यहाँ पर आइडेंटिटी बनती है हमारी। तो वो हमने यहाँ पर इसे नीचे भी और ऊपर भी दोनों में आइडेंटिटी गिवन थी तो हमने वैसे लिख लिया। तो यहाँ पर पहले हमें बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमें पता थे, हमने फिर हाइपोटेनियस निकाला, हाइपोटेनियस हमारा ये आया, फिर हमने साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करी, फिर हमने यहाँ पर स्क्वायर में उनकी वैल्यू पुट कर दी और एलसीएम लेकर हमने माइनस कर दिया। हमारा आंसर आ गया 49/64। नाउ मूव टू द सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। अब हमें गिवन है कोट थीटा 7/8 हमें गिवन है, तो यानी कि यही वैल्यू हमें यहाँ पे पुट कर देनी है, फिर हमारा कोट स्क्वायर थीटा का भी आंसर आ जाएगा। तो पुट करते हैं, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 7/8 का स्क्वायर, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 49/64 हमारा आ गया। ये आ गया हमारा आंसर। अब ये देखिए फर्स्ट पार्ट में भी हमारा यही आंसर आया और सेकंड पार्ट में भी हमारा यही आंसर आया, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट में हमें इक्वेशन गिवन थी वो इसके इक्वल है। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8। अब हमारा क्वेश्चन 8 भी कुछ ऐसा ही है। इफ 3 cot a इज इक्वल्स टू 4, चेक वेदर 1 - tan² a अपॉन में 1 + tan² a इज इक्वल्स टू cos² a माइनस sin² a और नॉट। तो हमें यहाँ पर गिवन है कोट ए की वैल्यू। कोट ए की वैल्यू क्या होगी हमारी 3 डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 4/3। देन हमें चेक करना है कि ये जो हमें इक्वेशन गिवन है वो हमारे इसके इक्वल है या नहीं। सो नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें गिवन है 3 cot a इज इक्वल्स टू 4, यानी कि कोट ए की वैल्यू क्या होगी 4/3। नाउ हमें क्या देखना है कि ये हमारा इसके इक्वल है या नहीं, ये हमारा इसके इक्वल है या नहीं, यानी कि हमें फाइंड करना है LHS इज इक्वल्स टू RHS है या नहीं। तो मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लिया है, क्योंकि हमें इसमें कोस थीटा और साइन थीटा भी फाइंड करना है, और tan तो हम ऐसे ही निकाल लेंगे। tan A क्या होगा, क्योंकि हमारे इसमें एंगल सेम दिए हुए हैं A, तो tan A क्या होगा कोट A का रेसिप्रोकल, यानी कि 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan भी हमारा यहाँ निकल गया। अब निकालना है हमें कोस और साइन। कोस A क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस हमारा क्या है 10, ये हमारा क्या है, हमें इसमें हाइपोटेनियस भी निकालना पड़ेगा। ये हमारा परपेंडिकुलर, ये है हमारा बेस, हाइपोटेनियस आ जाएगा हमारा 5, क्योंकि यह एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। मैं आपको फिर भी दिखा देती हूँ। परपेंडिकुलर हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 + 16, ये आ गया हमारा 25, स्क्वायर रूट में चला जाएगा, तो हाइपोटेनियस आ गई हमारी 5। हाइपोटेनियस आ गई हमारी 5। यहाँ पर आप x लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने वैसे ही कर दिया क्योंकि बाद में x कट ही जाता है, पर लिखना ज़रूर होता है। यानी कि हमारा हाइपोटेनियस आ गया 5, परपेंडिकुलर है हमारा 3, बेस है हमारा 4। अब कोस है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कोस ए है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हमारा 4 और हाइपोटेनियस होगा हमारा 5। साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 3/5। नाउ सॉल्व करते हैं इधर। यहाँ पर हमें पहली आइडेंटिटी गिवन है, तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं 1 - tan², यानी कि 3/4 का स्क्वायर, अपॉन में 1 + tan², यानी कि 3/4 का स्क्वायर, इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए, तो कोस ए क्या है हमारा 4/5, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है 3/5 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। 1 - 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, अपॉन में 1 + 9/16 इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर हमारा 16, अपॉन में 25, -3 का 9, 5 का 25। एलसीएम ले लेते हैं। 16 - 9 अपॉन में 16 + 9 अपॉन में 16, 16 से 16 कट जाएगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, तो 16 में से डायरेक्ट हम 9 माइनस कर सकते हैं। 16 में से 9 माइनस करेंगे हमारा 7 आ जाएगा, 7/25। यहाँ पर है हमारा अब
16 माइनस 9 हमारा हो जाता है 7 और 16 प्लस 9 हमारा 25 इज इक्वल्स टू, इधर हमारा 7/25 आ ही गया था, देयरफॉर LHS हमारा RHS के इक्वल है। बहुत इजी क्वेश्चन था, एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। हमने पहले यहाँ पर हमें कोट ए गिवन था, हमने निकाल लिया tan A से हमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो हमें पहले ही पता चल चुके थे। फिर हमने हाइपोटेनियस निकाला, ये एक पाइथागोरन ट्रिपलेट था, इसलिए हाइपोटेनियस हमें पता था क्या है 5 3 4 5, तो ये हमारा एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है, यानी कि हाइपोटेनियस हमारी क्या आ जाती 5। नाउ हमने इसकी मदद से cos A और sin A भी निकाल लिया। फिर हमने क्या निकाला, जो हमें ये गिवन था हमने इधर भी सोल्व किया इधर भी सोल्व किया, इक्वल बराबर बराबर, और यहाँ पर आंसर आ गया हमारा 7/25। इसको सोल्व करके एलसीएम वगैरह लिया हमने, माइनस प्लस किया, फिर आंसर आ गया हमारा 7/25 दोनों तरफ, यानी कि LHS हमारा RHS के इक्वल हो गया। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ आ गया हो। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 भी हमारा कुछ ऐसा ही है। इसमें हमें tan A की गिवन है वैल्यू 1/√3। एक ट्राइंगल है ABC जो राइट एंगल है हमारा B पर, और tan A की वैल्यू हमें 1/√3 गिवन है। देन फाइंड करनी है हमें वैल्यू, फर्स्ट पार्ट, दो पार्ट हैं इसके, साइन A इंटू कोस A प्लस कोस A इंटू साइन C, सेकेंड पार्ट है कोस A इंटू कोस C माइनस साइन A इंटू साइन C। सो इसमें अलग अलग एंगल्स हमें गिवन है, यानी कि अलग अलग वैल्यूज हमें फाइंड करनी होगी, तब जाके हमारा सॉल्व होगा। सो नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है। अब हमें tan A गिवन है, tan A गिवन है हमें, तो tan A के हिसाब से ये हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा 1x, यानी कि x बेस होगा हमारा √3x। अब tan A के हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर होगा हमारा BC, यानी कि ये होगा हमारा x, और बेस होगा हमारा AB, यानी कि √3x। अब हमें हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा, तो हाइपोटेनियस निकालते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम से। therefore बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर हमारा x है, x² प्लस बेस हमारा √3x है, इसका स्क्वायर x² हो जाएगा, प्लस √3x² हो जाएगा हमारा 3x², ये हो गया हमारा 4x²। अब इसको रूट में ले जाएंगे 4x² को, 4 का रूट, ये आ जाएगा हमारा 2x। हाइपोटेनियस भी आ गया हमारा 2x। अब हमें क्या निकालना है, साइन A इंटू कोस C प्लस कोस A इंटू साइन C। चलो स्टार्ट करते हैं। साइन A, अब पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ, साइन थीटा क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन A के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, साइन A के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा BC। तो BC कितना है हमारा x, अपॉन में साइन A के हिसाब से हाइपोटेनियस यही रहेगी जो कि हमारी 2x, जो कि हमारी 2x इनटू, बीच में साइन में मल्टीप्लाई है, कोस C, कोस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि इस एंगल C के हिसाब से बेस क्या होगा BC, बेस क्या होगा BC, यानी कि BC कितना है हमारा x, अपॉन में हाइपोटेनियस सेम रहेगी 2x, प्लस कोस A के हिसाब से बेस क्या होगा √3x, अपॉन में हाइपोटेनियस 2x ही रहेगी, इनटू साइन C, साइन थीटा क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, यानी कि एंगल C के हिसाब से परपेंडिकुलर AB। तो ये है हमारी √3x, अपॉन में हाइपोटेनियस सेम ही रहेगी 2x। अब x कट जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 प्लस √3/2 इंटू √3/2, 1/2 1/4 मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस √3 इंटू √3 हमारा 3 हो जाएगा, अपॉन में 4, प्लस कर देते हैं, डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर्स प्लस हो जाएंगे, ऐसे भी ना एलसीएम लिए तो 3 + 1
4/4, 4 से 4 कट गया, आ गया हमारा 1। सो ये इतना सा था हमारा, इतना सा इसका सॉल्यूशन था। एक बार फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने पहले यहाँ पर हाइपोटेनस निकाला, वहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैंने यहाँ पर इनके अलग अलग निकालने की जगह यहीं पर निकाल कर मैंने सॉल्व कर दिया। एंगल्स अलग अलग थे क्योंकि बहुत सारे निकालने पड़ते। फिर साइन थीटा हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी कि फिर एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर। BC अपॉन में हाइपोटेनस सेम रहेगी, यानी कि x/2x। सेम ऐसे ही कोस सी में एंगल हमें चेंज करके दिए थे। अगर एंगल ए ही देते, यानी कि कोस ए हमारा √3/2x है, लेकिन हमारे साइन ए के साथ कोस सी गिवन है और साइन सी के साथ कोस ए गिवन है। लेकिन अगर सेम एंगल देते तो वैल्यूज़ अलग होती, लेकिन यहाँ पर एंगल चेंज कर दिए, इसलिए यहाँ पर भी सेम x/2x रहा। सो ऐसे ही हमने इधर की वैल्यू निकाली और इसकी निकाली, फिर हमने ये सोल्व कर दिया, आंसर आ गया हमारा 1। तो अब इसका सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। तो इस बार हमें ये तो सेम गिवन है जैसे कोस के साथ कोस है, लेकिन इसमें एंगल्स चेंज है। इसके सेकंड पार्ट में साइन के साथ साइन गिवन है, लेकिन एंगल्स चेंज है। कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अब कोस ए की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी √3/x, फिर भी एक बार और निकाल लेते हैं। तो कोस ए यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो एंगल ए के हिसाब से बेस क्या होगा हमारा AB, यानी कि √3 अपॉन में हाइपोटेनियस हमारी सेम रहेगी 2x मल्टीप्लाई कोस सी हमने ऊपर निकाला था x/2x माइनस साइन ए x/2x इंटू साइन सी √3x/2x। x से x कट जाएगा, बचा √3/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 इंटू √3/2। तो यह आ जाएगा √3/4 माइनस √3/4। इससे ये कट जाएगा, आंसर आ गया 0। तो ये वाला इजी, उससे भी बहुत ज़्यादा इजी है ये दोनों पार्ट। आई होप आपको दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए होंगे तो वीडियो को लाइक करना। और नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो हमारा क्वेश्चन 10 हमें क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q एंड PR + QR = 25 एंड PQ 5 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें एक ट्राइंगल तो खुद बनाना है। PQR है जिसमें राइट एंगल डेट है हमारा Q पर, और PR साइड है हमारी 2, PR + QR 25 है। तो इनमें से हम किसी एक को x मान लेंगे, देन हमारी दूसरी साइड की वैल्यू निकल आएगी। और PQ हमें 5 गिवन है। फिर हमें डिटरमाइन करनी है साइन P, cos P, tan P। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, पहले तो हम जब एक जैसे हमने PR को हमने x मान लिया, तो QR क्या आ जाएगा हमारा, जब x को माइनस में ले जाएंगे 25 - x। अब फिर इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू निकालने पर इन सब में हम पुट कर देंगे। पुट करने के बाद क्या होगा, हमें वैल्यूज़ मिल जाएंगी, फिर हम इनको डिटरमाइन कर लेंगे। सो सिर्फ हम 10th ये वाला क्वेश्चन करेंगे। 11th क्वेश्चन हम नहीं करेंगे क्योंकि उसमें ट्रू फॉल्स है, वो तो आप खुद भी कर सकते हैं या फिर मैं किसी और वीडियो में आपको करा दूंगी। सो इस वीडियो में सिर्फ हम क्वेश्चन नंबर 10 तक ही करने वाले हैं। सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ पर ट्राइंगल बना लिया है, उसमें मैंने लेट कर लिया है, लिख देती हूँ, लेट PR = x सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब अगर ये x होगी तो QR हमारी 25 - x हो जाएगी। एक बार देख लेते हैं, PR को हमने x + x पुट कर दिया, QR = 25। अब x माइनस में ले जाएंगे तो QR आ जाएगा हमारा 25 - x। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर = बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है हमारी PR, यानी कि x का स्क्वायर = बेस हमारा QR है 25 - x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारा 5 का स्क्वायर। x² = 25 का स्क्वायर 625 माइनस प्लस x का स्क्वायर प्लस का x² आ जाएगा माइनस 2AB, यानी कि 2 × 25 × x, तो माइनस का 50x हमारा यहाँ आ जाएगा, प्लस में हमारा 25। अब यहाँ भी प्लस का x² है, यहाँ भी, तो आमने सामने कट जाएंगे। माइनस का 50x इधर लाएंगे, 50 का प्लस का 50x हो जाएगा।
650, 625 प्लस 25 650। अब 50 से इसे हम काटेंगे, 13 आ जाएगा, तो x आ गया हमारा 13। अब इसको यहाँ पर पुट करते हैं। जब हमारा पी आर एक्स है यानी कि ये कितना होगा हमारा 13। अब क्यू आर क्या है हमारा 25 माइनस एक्स यानी कि 25 माइनस 13, 25 माइनस 13 ये आ जाएगा हमारा 12 और ये हमारा 5 है। अब हमें क्या फाइंड करनी है, साइन पी। साइन पी पहले लिख लेते हैं, हमें साइन पी फाइंड करना है। साइन पी क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब साइन पी के हिसाब से, एंगल पी के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा क्यू आर, हाइपोटेन्यूस हमारी पी आर ही रहेगी। अब क्यू आर क्या है हमारा, हमने निकाल लिया था 12, पी आर है हमारा 13, तो 12 अपॉन 13। सेकेंड है हमारा कोस पी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। कोस पी के हिसाब से बेस क्या है पी क्यू, हाइपोटेन्यूस पी आर ही रहेगी। देयरफॉर वैल्यू पुट करते हैं, पी क्यू 5 पी आर 13, यहाँ पर ये भी आ गया हमारा। थर्ड है हमारा 10 पी। अब 10 पी के हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा क्यू आर अपॉन में बेस पी क्यू, तो 10 पी क्या आ जाएगा हमारा 12 अपॉन 5। सो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ सॉल्व हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। अच्छे से समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करना। और जैसे कि आपने इस वीडियो में पिछली वीडियो में देखा होगा, हमने सिर्फ 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हमारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो चुकी है। तो अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।